पंचायत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 15 साल का रिकॉर्ड है। किसान के हित में एक भी काम नहीं किया है पूर्व जो अनिल यादव पैक्स अध्यक्ष जो है, कोई भी काम किसान के हित में 2009 से लेकर के 2024 तक वर्तमान अध्यक्ष लुटने का काम किया। एक भी पूर्व के पैक्स अध्यक्ष 15 साल में किसान का कोई हित का काम नहीं किया, इसलिए परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन लेकिन किसान के हित में कुछ भी काम नहीं किया है। 9 धान खरीदा है। 15 साल से पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं इस क्षेत्र में। हमारे पास आप देखेंगे तमाम है, राइफल है लेकिन ये फायरिंग नहीं कर सकता है। वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। इसके पास अधिकार है वोट देने का, लेकिन ये इसका नाम नहीं है। तो 15 साल से कोई काम नहीं किया। परिवर्तन चाहते रहा, कोई काम नहीं किया। नहीं, हम लोगों का नाम उसमें जो है, हमारा बाल बच्चा 25 साल का हो गया है, उसका नाम नहीं दर्शाया है। अगर मेरा बैल एक जोड़ा मर जाए, क्या हम बैल नहीं खरीद सकते हैं दूसरा? चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप। यदि ब्लैक बोर्ड छाप पर आप मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाते हैं 27 तारीख को अमरेश। आप सभी को बता दूं, बिहार में जो है पैक्स का चुनाव जो है बिल्कुल चरम सीमा पे है और माहौल बड़ा ही गर्मा गर्मी है। और आप सबको बता दूं, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज क्षेत्र दक्षिण में हमारी मौजूद पंचायत जैसे कहा जाए, और वहाँ पे जो है देख सकते हैं हमारे साथ जो है यहाँ पे कार्यकर्ता से लेकर के और अभी जो नामांकन भरे अमरेश जी पैक्स पद के लिए, इन्होंने जो इस बार जो नामांकन भरी है, जनता का क्या मतलब जो है, जनता का क्या मतलब इनके प्रति प्यार शुमार और क्या कुछ कहना है, क्यों इनको इस बार चुन रहे हैं, क्यों इनको ला रहे हैं। और जो पूर्व जो पैक्स रह चुके हैं, पैक्स पद के जो उम्मीदवार थे जो रह चुके हैं, क्यों उनको अब की बार ये लोग वोट नहीं देंगे और क्यों इनको अमरेश जी को क्यों अब की बार चुना गया है। ये सारी बातें जो है यहाँ पे तमाम जो जनता मौजूद है उनके ही जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले पूछने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव, क्या मनसा और किस सोच के साथ अब की बार वोट करेंगे? पूर्व के पैक्स अध्यक्ष 15 साल में किसान का कोई हित का काम नहीं किया, इसलिए परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। कुछ क्या चाह रहे हैं? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्या कहेंगे चाचा? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। पद पर रहा है लेकिन किसान के हित में कुछ भी काम नहीं किया है। 9 धान खरीदा है, 9 गेहूं खरीदा है, 9 सरकारी रेट से खाद दिया है। पूर्व में जो पैक्स पद के उम्मीदवार थे जो मतलब जीत हासिल किए, कभी उनसे आप लोगों ने सवाल किया कि हम लोग का काम नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं इस काम को लेकर के? सवाल इस बात का सवाल रखा, कभी पूछने का प्रयास किया? हाँ, सवाल किया है कि किसान का अनाज का खरीदारी क्यों नहीं करते हैं, खाद बीज क्यों नहीं देते हैं, सवाल किए हैं। क्या कहा फिर उन्होंने? क्या कहेगा, मनमानी ढंग से वैसे जैसे तैसे वो अपना वोट खरीद करके अपना जीत लेता है और किसान का हित के काम नहीं करता है। चलिए, और भी युवा साथी हैं, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार है। सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा कि पिछले साल पैक्स अध्यक्ष ने धान खरीदा, आपने उससे क्या पूछा। सबसे बड़ी बात है कि आज 15 साल से पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं इस क्षेत्र में। हमारे पास आप देखेंगे तमाम वोटर्स हैं। ये वोटर्स नहीं है, एक सिर्फ नाम है जिसका बिल्कुल भी इसके पास जो अधिकार है, राइफल है लेकिन ये फायरिंग नहीं कर सकता है। वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। इसके पास अधिकार है वोट देने का, लेकिन ये इसका नाम नहीं है। क्या करेंगे, हमारा उम्र है 15 से 20 साल है लेकिन हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अगर पैक्स अध्यक्ष के घर के पास जाएंगे, एक बच्चा का 12 साल का 14 साल का बच्चे का नाम है। सबसे बड़ी बात है कि पैक्स अध्यक्ष में किसान की रीढ़ की हड्डी होती है। किसान के चाहिए कि उसके लिए धान की खरीदारी हो, उचित समय पर उसको बीज दिया जाए, उचित समय पर उसको जो खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था हो। लेकिन हरिनाहा पंचायत में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 15 साल का रिकॉर्ड है। किसान के हित में एक भी काम नहीं किया है पूर्व जो अनिल यादव पैक्स अध्यक्ष जो है, कोई भी काम किसान के हित में काम नहीं हुआ है। और 15 साल में वो चोरी दरवाजे से सरकार में आने का काम करते हैं, वोटर को झुठला करके आने का काम करते हैं और 15 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं किसान। हमारे पास यहाँ बहुत सारे किसान हैं, आप पूछ सकते हैं किसी भी किसान से, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 15 साल में ऐसा कोई हित में काम नहीं किया है जो किसान के बारे में बोल सकता है। मैं ये उम्मीद के साथ कहते हैं, ताली जोर के साथ कह सकता हूँ जो है। चलिए ठीक है, आप मतलब अमरेश जी को अब की बार आप लोग चुन रहे हैं, क्या उनमें आप लोगों ने क्या ऐसा देखा और क्या लगा आप लोगों की, मतलब जो अमरेश जी को चुनने के बारे में आप लोगों ने सोच लिया और जो है नेक्स्ट उम्मीदवार बनाने के बारे में आप लोगों ने सोचा? अमरेश जी को इस बार ही नहीं चुन रहे, आज से 5 साल पहले से अमरेश बाबू को चुन रहे हैं, 10 साल पहले से। लेकिन वो चोरी दरवाजे से वोट खरीद करके जो है
वहां जहां गिनती होती है वहां धांधली करके जो है वो जीत जाते हैं। पिछले साल अमरेश यादव की जीत तय थी, लेकिन अधिकारी पर दबाव बना करके जो है पैक्स अध्यक्ष जीतने का काम किया है। यहाँ पर अमरेश बाबू का विजय लगातार जो है 10 साल वैसे अमरेश जी देखिए वैसे 100 वोट से जो अमरेश यादव जो पिछले बार लीड कर रहा था, लेकिन जो है किसी कारण से जो है वहाँ धांधली होने के बाद जो है किसी कारण से जो चुनाव लूज कर गए अमरेश बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ देखिए अमरेश जी के पास हम जाएंगे, लेकिन कुछ समाज में जो आईना होता है, कुछ अच्छाई भी उनके बारे में बताएं, अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। जी, अमरेश बाबू में जो अच्छाई है, सबसे बड़ी बात तो होता है जब आपके हाथ में कलम रहेगा तभी आप कलम चला सकते हैं। जी, अभी अमरेश बाबू के हाथ में वैसा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत ही होनहार हैं, यहाँ के जो है युवा के दिल के सोचने वाले हैं। एक छोटा सा इनके पास डायरी है किसान के लिए, जो हरिनाहा पंचायत में कभी डायरी नहीं चल सका, लेकिन अमरेश यादव एक ऐसा अध्यक्ष रहा जो डायरी आज भी लगातार डायरी चल रहा है, किसान के हित में काम हो रहा है। जी, सुपौल हमने इसके साथ कई बार सुपौल गया है, जहां पर अधिकारी से लड़कर आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, अपनी हक की लड़ाई करके वो किसान के हित में काम करते हैं। इसलिए मैं जनता से चाहता हूं कि इस बार अमरेश यादव का जो है चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 2 पर है, उसको एक बार विजय बनाइए, ताकि जो है आने वाले समय में ब्लैक बोर्ड है इनका, आने वाले समय में जो है इनकी कलम में वो पावर भरिए, ताकि किसान का जो आवाज बनकर जो है आपकी खड़ा हो अमरेश यादव आपके लिए। बिल्कुल, और भी यहाँ पे जनता मौजूद है, उनसे पहले हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, मतलब किनको अब की बार मतलब अमरेश जी को ही चुनना है? हाँ, परिवर्तन चाहता है, अमरेश जी को ही चुनेंगे। पिछले वाले जो थे उनको साइड कर देना है? हाँ, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने कोई 15 साल से कोई काम नहीं किया। परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। क्या कहेंगे चाचा? हम लोग भी परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, क्यों, कुछ है मन में? हाँ, 15 साल से रहा, कोई काम नहीं किया, नहीं हम लोगों का नाम उसमें जो है, हमारा बाल बच्चा 25 साल का हो गया है, उसका नाम नहीं दर्शाया है। जिसको 18 साल हुआ है, 12 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, उसको नाम वो अपना दिहाड़ी में सबको नाम दे करके अपना वोटर को बना लिया है। हाँ, क्या कहेंगे चाचा? ठीक है, बदलाव चाहते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अगर एक बात हम पूछते हैं आप लोग से कि अगर हम किसान हैं, अगर मेरा बैल एक जोड़ा मर जाए, क्या हम बैल नहीं खरीद सकते हैं? दूसरा खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? तो वही बात है, हम लोग जो परिवर्तन चाहते हैं कि हम लोग के हक में कुछ ना कुछ हो जाए। ऐसा तो नहीं अमरेश जी ने कुछ पैसा वैसा तो नहीं दे दिया आप लोग? किसको नहीं। हाँ। आदमी ऐसा आदमी है ना कि कहीं अगर गाड़ी लसक गया तो आप पछवा पकड़ लीजिए, तो मरा भी बैल है तो खींच लगाओ। वोटिंग के टाइम में नेता सब करते हैं 1500 रुपया। नहीं, वैसी बात नहीं है, कौन एक बार का बात नहीं है। हाँ। हम लोग खुद जानते हैं और समाज का आदमी है हम लोग। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? नेताजी ने वीडियो पे वादा किए हैं बदलाव लाने की, तो नेताजी को देंगे वोट, बदलाव लाएंगे। बिल्कुल वादा किए हैं, क्या कहेंगे? परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। क्या कहेंगे, युवा साथी हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे, वोट का अधिकार चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा रीढ़ होता है वोट, और वो आपको अगर ना मिले तो आप ना सही को चुन पाएंगे। सही गलत होते चल जाएगा, तानाशाही एक चीज हो जाता है। और कैमरा में कुछ आप बोल रहे थे, कुछ बातों को दर्शा रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? बेसिकली देखिए, जहाँ तक बात है, 3 वादा ही किए हैं। पहला, वोट में जो मतलब नाम जुड़वाएंगे। दूसरा, खाद का आपके घर घर तक पहुंचाएंगे। और तीसरा, किसान से अनाज खरीदेंगे। ये तीनों चीज ही पैक्स है, रियल मायने में पैक्स यही है। लेकिन जनता कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ बहकावे में आकर अपने आप को भूल जाते हैं लास्ट टाइम में, और उसी गलत आदमी को वोट कर देते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए। मेरा तो अधिकार है, हमको ना, हम किसान हैं, पहले बात मेरे पापा जी किसान थे, हम पढ़ रहे हैं, तो हमको तो वोट देने का अधिकार चाहिए। हम पटना से आए थे, अगले साल हमको पता चला हम वोट देने का अधिकारी नहीं है, तो हमको तो वोट चाहिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, आप जो है कुछ कहेंगे, क्यों, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी जो है किसान का जो काम होना चाहिए वो वर्तमान में नहीं हो रहा है। इस वजह से परिवर्तन का जो है बहुत जरूरी है। जो अभी जो अमरेश बाबू है जो कर सकते हैं, देखते हैं, किसान हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि डायरी खोले हुए हैं दूध का, और बच्चे का भविष्य के लिए जो है स्कूल खोले हुए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी भविष्य में, इसलिए इसको जो है चुनना चाहिए जनताओं को। चलिए, बिल्कुल, और ऐड करना चाहेंगे। 15 साल आप वेट किए, एक आदमी पे विश्वास रखे, एक बार 5 साल वेट करके आप देखिए, नए आदमी को भी चुन के देखिए। हो सकता है ना कुछ हो, कम से कम नाम तो आ जाए। और को कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, खुद को भी कर रहे हैं, और जो देखने वाले जनता है उनको भी कह रहे हैं, कृपया करके आप दीजिए वोट। इसलिए ना दीजिए,
बाकी वादे तो किए हैं, लेकिन कम से कम अगर आपके पास जनमत आ जाएगा ना, तो कल के डेट में इनको हटाना भी होगा, तो आपके पास जनसमूह रहेगा। तो अपने वोट के लिए वोट कीजिए और नए के लिए वोट कीजिए, इसलिए परिवर्तन कीजिए। बिल्कुल अमरेश जी हमारे साथ है, बिल्कुल अभी कैमरे पे मौजूद है और इनसे कुछ बातें हम करते हैं, शॉर्ट आउट में बात करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है। क्या गुल खिला दिया आपने, पूरी जनता पागल है आपके लिए, बिल्कुल मतलब सब आपका ही नाम ले रहे, पूरा चर्चा का माहौल बना हुआ आपका। चर्चा के लिए है कि हर एक आदमी अब शिक्षित है, समझदार है। अब कोई भी आदमी लोहावना में नहीं जाने वाला है, झांसा में नहीं चलने वाला है। इस बार का जो चुनाव है बेहतर है, प्रदर्शन है। अब की बार कोई लड़ाई नहीं है, जनता में एक ललक है, उसको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं चाहिए? 2009 से लेकर के 2024 तक वर्तमान अध्यक्ष लूटने का काम किया, एक भी किसान के हित में काम नहीं करने का किया। और अमरेश कुमार ने वादा किया है नॉमिनेशन के समय में ही, और ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं कि पहला मैंने कहा है कि यदि अमरेश कुमार को 26 तारीख को आप वोट दे करके इस अनाथ बालक को वोट रूपी आशीर्वाद आप देते हैं, तो क्या कहते हैं 27 तारीख को काउंटिंग है और चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप। यदि ब्लैक बोर्ड छाप पर आप मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाते हैं, 27 तारीख को अमरेश कुमार यदि इस पद को आसीन करते हैं, तो मैंने पहला वादा किया है किसान से कि अमरेश कुमार यदि अध्यक्ष होगा, पहला किसान का खरीदारी होगा, दूसरे में उनका जो खाद आता है सरकारी दर पर मैं 100 देने का काम करूंगा, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में 14 वार्ड है और अध्यक्ष जी के परिवार के नन्हे मुन्ने बालक का भी नाम जुड़ा हुआ है, और हमारे किसान जो 50 साल की उम्र के हैं, जो 25 साल के दादा हैं, 25 साल के वो पिताजी हैं, उनका भी नाम नहीं है। कहीं नहीं कहीं परिवर्तन के तो उनमें आस है, दिल में ललक है, लेकिन वो एक वोट में लाइन में खड़ा नहीं हो सकता है और वो किसी कैंडिडेट को नहीं चुन सकता है, अपने बच्चे का भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए उनके मन में भी है आस लगाया हुआ कि यदि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से अमरेश कुमार हम लोगों का नाम जोड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि कल अमरेश चुनाव लड़े या न लड़े, और 2024 में यदि आप अमरेश को लाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मतदाता विस्तार करके इतना दूंगा कि हमारे पंचायत के सभी वर्ग के लोग यदि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनकी भविष्य देखते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि हर हमारे चाहने वाले युवा साथी कल यदि समाज सेवा करना चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो मैं वोट का विस्तार करके दूंगा कि हर लोग इस पद को आजमाएंगे, कार्य करने वाले रहेंगे। कार्य करने वाले यदि नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। तो कैसे हटाया जाएगा? इसलिए जब तक जनमत नहीं होगा, हर व्यक्ति वोटर नहीं बनेगा, तब तक कैसे हट सकता है। इसलिए मैं जो 3 वादा किया हूं निश्चित रूप से इसको पूरा करूंगा, और मैंने वादा किया है कि 2024 के दिसंबर में ही दिखा दूंगा कि पैक्स क्या होता है, तो मैं दिखा दूंगा। जो वादा किया है मैं निभाने का काम करूंगा। धन्यवाद। चलिए, जो वादे आपने किया है, जो सारी बातें अपने जो जनता के बीच में रखने का प्रयास किया, जो वादे किए हैं, क्या उस वादे पे आप निरंतर खड़े रहेंगे और जनता के प्यार और विश्वास पे बिल्कुल बरकरार रहेंगे आप? निश्चित रूप से यदि कोई वादा किया है, ये कोई बहुत बड़ा वादा नहीं है सर। किसान के वोट से बोला आपने सारी बात, किसान के वोट से यदि अध्यक्ष बनते हैं तो खरीदारी तो होती है, लेकिन जब खरीदारी की बात होती है तो उस समय में किसान को साइड कर दिया जाता है और सेठ साहूकार का खरीदा जाता है। अमरेश कुमार उसको साइड करके किसान को प्राथमिकता देगा। पहला वादा पूरा हो गया। दूसरा में उनका खाद आता है, बाजार में बेच दिया जाता है, मैं उस खाद को किसान के बीच देने का काम करूंगा। और तीसरा वादा है कि सबको वोट गिराने का, वोट बनाने का अधिकार अध्यक्ष जी को होता है, ऑटोमेटिक पावर है। इसे पावर लेने के लिए ना मुख्यमंत्री की जरूरत है ना प्रधानमंत्री का। जो बोला हूँ सोच समझ के बोला हूँ, और ये पावर वर्तमान अध्यक्ष को होते हैं जो पद पे रहते हैं। निश्चित रूप से इस वादा को पूरा करूंगा। धन्यवाद।
चलिए देखिए कि बिल्कुल जैसा इन्होंने जो वादा किया और जनता का जिस तरह इन पे बेशुमार प्यार है और विश्वास है, उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को वोट देते ये उंगली का इस्तेमाल करते हैं तो सोच समझ के साथ ही अपने इस उंगली का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जब एक पेन खरीदने के लिए जाते हैं तो हजार उसको घसीटते हैं, कहीं उसका जो है बॉल ख़राब तो नहीं। आटा जब खरीदने के लिए जाते हैं तो सवाल करते हैं दुकानदार से, कहीं आटा तो ख़राब नहीं। उसी तरह आप जब वोट देते हैं, आपके लिए जो अच्छा है, जो आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल उन्हीं को वोट आपको देना है सोच समझ के साथ। क्योंकि 5 साल के लिए अगर आप कहीं इधर उधर अगर पैसे के बल पे अगर वोट देते हैं तो आप अपने भविष्य को खुद से गर्क में डालने का प्रयास करते हैं। तो आप जो है अमरेश जी जो पैक्स पद के लिए इस बार जो है नामांकन इन्हों जो है ये कर चुके हैं और इनका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है। चुनाव चिन्ह क्या था आपका? ब्लैक बोर्ड साहब, क्रम संख्या 2 पे है। जी जी, तो बिल्कुल आप अगर इनके प्रति आप विश्वास रखते हैं तो बिल्कुल इनको वोट दीजिए। तो आप देख रहे थे यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ मोइज खान के साथ। कैसा लगा इन सब का विचार, क्या कहते हैं अमरेश जी के बारे में, बिल्कुल आपको वीडियो में लिख करके बताना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। पेज पे देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।